तनाव का इलाज प्लांट्स। फिटकरी का पानी डाला था इसमें, सूखने लगा था तो भगवान जी इस प्लांट को बचा लेना। स्टॉप कन्यादान। ऐसे कमीने लोगों को ना बस भगवान ऐसी सजा दे कि उसको देखने जानने वालों की ना रूह कांप जाए। जिस तरह का पाप उस इंसान ने किया हो और कोई भी देखे तो समझे कि हाँ, इस पाप की ये भी सजा हो सकती है। जिन रिश्तेदारों में ये सारी चीजें हों, इनमें से कोई भी चीज किसी रिश्तेदार के अंदर आपको दिखे तो ऐसे रिश्तेदारों से दूर हो जाना चाहिए। कहीं भी लड़कियां सेफ नहीं है और बस इस चीज से मेरे को बड़ी परेशानी होती है, मेरे को बड़ी टेंशन होती है। बेटी कोई वस्तु नहीं जिसका दान करें। मैं कन्यादान के सख्त खिलाफ हूँ। इसकी देखो आँख से आंसू निकल आए हैं। ये चिगुआ प्लांट है, इस पे मैसेज है, अपने वो होते हैं जो आपके दुख सुख में आप में साथ हो। जब हम कोई चीज़ दान कर देते हैं फिर उसका कोई क्या करता है, हमें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता। अगर यही बात कन्यादान के नाम पे लड़कियों के साथ होती है तो इस कन्यादान को बंद करना जरूरी है। हेलो गाइस, जय श्री श्याम। डबास फैमिली व्लॉग और शाम बगीची में आपका स्वागत है। मैंने चश्मा नहीं लगा रखा तो अजीब सी मेरी आंखें नहीं खुलती है। बिना चश्मे के दिखता ही नहीं है, पर मैं बैक कैमरे से दिखाऊंगी इसीलिए मैं चश्मे की ज़रूरत नहीं समझी मैंने। तो चलो मैं गार्डन की वीडियो बनाती हूँ और देखिए आप। ये देखो गाइस, कल मैंने ये सारे जो ग्रीन कलर का पेंट प्लेन थी, ये सारी बोटल्स सारे झूमर पे मैंने थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए येलो कलर का यूज़ किया और इसकी देखो आँख से आंसू निकल आए हैं। ये सारे के सारे पेंट हो चुके हैं। इन पे मैंने ऐसे ही फेस बना दिए, किसी पे स्माइली है, फनी फेस है, मतलब सब पे डॉट तो सब पे लगाए दिए हैं थोड़ा सा डेकोरेटिव करने के लिए। और बाकी फेसेस भी मैंने बहुतों पे बना रखे हैं। इस पे कितना मोटा मोटा बन गया है, यहाँ देखिए, ये ऊपर देखिए भाई। इन सब पे ना मैं डॉट लगाते लगाते भी थक गई थी। बहुत काम हो जाता है, ऐसे ही लगता है थोड़ा सा नहीं है, बहुत बड़ा सा काम हो जाता है। ये देखो, ये यहाँ पे ये बोतल रह भी गई। अभी मेरा काम पेंट का वैसे बहुत पड़ा है, कल बस ऐसे ही मैं थोड़ा सा करने लग गई थी। धूप भी हो जाती है छत पे, तो कुछ भी हो, ठंड हो रही है पर फिर भी वो धूप थोड़ी तेज लगती है। और हाँ, इधर मैंने जो किया, मैंने पेंट वाला जो किया मैं वो दिखाती हूँ। ये इस पे, ये ऊपर से जो फ्लावर आ रहे हैं ये यहाँ पे आएगा, ये पाइप, ये अर्थ, और उधर लिखा है इस पे स्वर्ग। और उस आंटी को डेकोरेट किया थोड़ा सा स्वर्ग से धरती पे। ऐसे जब ये फ्लावर से भरेगा ना गर्मियों में, सबको पता है ये वाला प्लांट ये सर्दी में नहीं चलते हैं, धूप में आ जाते हैं। फूल फाले का दबी भी जो बाहर बिल्कुल ज़्यादा धूप में रखे हैं उन पे आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन इसका नज़ारा आप गर्मी में देखना। और ये गमले हैं यहाँ, इधर ये सब में ना पेंट होना बाकी है, पेंट रखा हुआ है, बस टाइम नहीं मिल पाता है। अब ठंड सी होगी तो सुबह काम नीचे भी बहुत हो जाता है, फिर मैं ऊपर आती हूँ तब तक थकान हो जाती है, धूप भी हो जाती है। इस पे देखिए, ये मैंने बिखरी हुई थी फिर से बांध दी, और इन सब पे जो है ये आए हुए हैं खूब फूल, चलते रहेंगे तो। और एक चीज़ दिखाती हूँ, मैंने इन ड्रम पे ऐसे पहले भी मेरे जितने भी गमले थे ना, मैंने सब पे लिखा हुआ था कुछ ना कुछ मैसेज। ये है तनाव का इलाज प्लांट्स। इधर स्टॉप कन्यादान। बेटी कोई वस्तु नहीं जिसका दान करें। मैं कन्यादान के सख्त खिलाफ हूँ। पता नहीं कौन सी मान्यता के लिए कन्यादान बनाया गया है, मेरे को बिल्कुल ये मान बनने का कोई शौक नहीं है।
और ना ही मुझे पसंद है। बेटी मैं हूँ, हमारी है, किसी की भी बेटी है, कोई बेटी। दान होता है चीज़ों का। दान करने के लिए बहुत कुछ है, कुछ भी दान कर सकते हो, इंसानों के दान नहीं होते। और यही वजह है ये दान करके कि बेटी कन्या दान कर दिया है, अब उस पर कोई हक नहीं रहा। सच्चाई है, दान की हुई चीज़ पे हमारा कोई हक नहीं होता। जब हम कोई चीज़ दान कर देते हैं फिर उसका कोई क्या करता है, हमें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता। अगर यही बात कन्यादान के नाम पे लड़कियों के साथ होती है तो इस कन्यादान को बंद करना ज़रूरी है। फिर ये कन्यादान सही नहीं है। शादी करो बेटी की, किसी को अपनी बेटी दे रहे हो, ब्याह करके दे रहे हो, उसको दान नहीं करना है, ब्याह करना है उसका। यहाँ पे ये चिगुआ प्लांट है, इस पे मैसेज है, अपने वो होते हैं जो आपके दुख सुख में आप में साथ हो। भाई जो दुख में सुख में साथ नहीं है वो कोई अपना नहीं होता, वो सिर्फ ढोंगी होते हैं, नाटकबाज होते हैं, बातें मीठी मीठी लेकिन किसी काम के नहीं होते। ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देना चाहिए। इस पे मैसेज लिखा है मैंने, स्वार्थी और रंग बदलने, लालची, दोगले, चुगलखोर, झूठे, चोर, धोखेबाज रिश्तेदारों से दूर रहो। जिन रिश्तेदारों में ये सारी चीज़ें हों, इनमें से कोई भी चीज़ किसी रिश्तेदार के अंदर आपको दिखे तो ऐसे रिश्तेदारों से दूर हो जाना चाहिए। ये रिश्तेदार आपके बच्चों की ज़िंदगी जहन्नुम बना सकते हैं मौका मिलने पर। मीठे बोल बोल के कितने सारे रिश्तों में होता है कि रिश्ता हो रहा है, रिश्तेदार रिश्ता करवाते हैं, बिचौलिया बनते हैं, गारंटी लेते हैं और उसके बाद वो गेम खेलते हैं। एक कोई गारंटी वारंटी कुछ नहीं होती, ऐसी जगह फंसाते हैं। कितनी ही लड़कियों के मैं केस सुनती हूँ, यही होता है कि किसी का बुआ ने, किसी का मौसी ने, किसी का मामा ने, किसी ने ऐसे रिश्तेदार ने रिश्ता करवाया था और झूठ बोल के उनके प्रति, उनके तरफ से ना इतने सारे झूठ बोल देते हैं कि लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करवा देते हैं। या फिर लड़के का करो रिश्ता तब भी यही बात है। तो भाई किसी ऐसी चीज़ों में ना फंसे। और इस ड्रम पे देखो, ना गलत करो ना गलत सहो। ये मैसेज इस प्लांट पे, अनार का जो है ड्रम है, इस पे लिखा हुआ है, ना गलत करो ना गलत सहो। तो भाई गलत करना भी बुरा है और गलत सहना तो उससे भी बड़ा बुरा गुनाह है। तो ये मेरी ज़िंदगी का रूल है, गलत ना मैं किसी से के साथ करती हूँ, ना मैं किसी के, कोई मेरे साथ गलत करे वो मैं बर्दाश्त करती हूँ। यहाँ पे देखिए, खून के रिश्ते जब खून चूसने लगे तो प्रकृति, परमेश्वर और पौधों से रिश्ता जोड़ो। खून के रिश्ते ज़्यादातर खून चूसने वाले ही रह गए हैं। खून के रिश्ते तब तक बहन भाइयों में ना तब तक ही प्यार प्रेम दिखता है जब तक कि वो बच्चे हैं या शादी होने तक। शादी होने के बाद कोई बहन भाई, कोई अपना नहीं रहता। माँ बाप, चाचा ताऊ सब के सब आज नहीं तो कल सब अपनी औकात पे आ जाते हैं। सब के सब, कोई किसी का साथ नहीं देता। हर रिश्ता स्वार्थ से जुड़ जाता है। और मैं इस पे दिखाती हूँ, शायद इस साइड भी मैंने कुछ लिखा हो। अच्छा, यहाँ लिख तुम्हें एक अनार 100 बीमार। और यहाँ ये प्लांट्स इसको ढके हुए हैं तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। फिर दूसरे राउंड में भी कोई ना कोई लिख ही दूंगी। ये इन पे सब पे लिखा हुआ है। यहाँ पे है जैसे सेव ट्री, ये कुछ, ये बड़े प्लांट पे तो सब पे लिखा हुआ था। और यहाँ पे लिखा है जैसे लव नेचर, ये तो प्लांट का नाम लिखा है। यहाँ पे अंगूर का प्लांट है, इस पे भी लिखा हुआ। ये पहले के लिखे हुए थे, मीठा बोलो लेकिन सच बोलो। ये भी मैंने किसी प्लांट पे लिखा है, सच बोलो। हाँ देखिए, मैं दिखाती हूँ। ये वैजंती माला की है, ये वैजंती का गमला है, इस पे लिखा है वैजंती सदा सच बोलो। भाई सच बोलो, सुखी रहो। झूठ पता नहीं कितने झूठ बुलवाता है।
ये देखिए यहाँ पे आए हुए हैं फूल इसमें थोड़े से। और ये पारिजात पे बहुत फूल खिलते हैं, पारिजात का सीजन है आजकल। तो आपको कैसा लगा है मेरा ये आइडिया जो मैं मैसेजेस इस पे लिखती हूँ। और रही कन्यादान वाले इस पे मैटर पे, मेरा जो दूसरा चैनल है कड़वा सच, आप उस पे देखोगे तो मैं इन्हीं चीज़ों पे वीडियो बनाती हूँ। और यही मैटर होते हैं समाज में। सबसे ज़्यादा परेशानी का जो विषय है आजकल यही है, लड़कियों के साथ जो हो रहा है, ससुराल में भी, मायके में भी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कहीं भी लड़कियां सेफ नहीं है, कहीं भी लड़कियां सेफ नहीं है। और बस इस चीज़ से मेरे को बड़ी परेशानी होती है, मेरे को बड़ी टेंशन होती है भाई। कुछ लोग होते हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्वार्थी लोग जो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं हम ठीक है, सब कुछ ठीक है। मैं ऐसा नहीं सोच सकती, मैं नहीं सोच पाती, बिकॉज आई एम नंबर 7 जो दूसरों के लिए ज़्यादा जीते हैं, दूसरों के लिए ज़्यादा सोचते हैं। मेरा नंबर ही ऐसा है, मेरे ग्रह ऐसे हैं, मैं क्या कर सकती हूँ। मैं किसी का बुरा नहीं सोच पाती, बुरा नहीं करती, लेकिन कोई मेरा बुरा करे तो फिर मैं उसका भी भला सोचूँ, ऐसा तो नहीं है। और पर जो लोग किसी का बुरा करते हैं ना, बड़ी बद्दुआ मेरे दिल से निकलती है, बड़ी बद्दुआ निकलती है। ऐसे कमीने लोगों को ना बस भगवान ऐसी सजा दे, ऐसी सजा दे कि उसको देखने जानने वालों की ना रूह कांप जाए। ऐसे लोगों की जो जिस तरह का पाप उस इंसान ने किया हो, और कोई भी देखे तो समझे कि हाँ इस पाप की ये भी सजा हो सकती है, वो सजा भगवान दे ऐसे कमीने लोगों को। मेरी तो यही भगवान से दरख्वास्त होती है। बाकी वही चलो, मैं गार्डन के उसमें भी मैं यही बातें घुसा रही हूँ। सॉरी, वहीं पर हो जाता है दिमाग ख़राब मेरा इन बातों को लेकर। और अब ये गुड़हल के फूल बस एक आधे खिला मिलता है, गुड़हल खिलने बंद हो गए हैं, बर्ड्स आए हुए हैं पर बहुत कम खिलते हैं। और मैं इसकी कटिंग काफ़ी कर चुकी हूँ, और इसीलिए मैं कि ये गुड़हल शायद इसे 1 महीना और थोड़ा बहुत खिलेगा, उसके बाद मैं इन्हें बहुत छोटा कर दूँगी ताकि फिर ये नीचे नीचे छोटा छोटा प्लांट्स बने, को बुशी हो जाएगा, अच्छा लगेगा। अभी तो मैंने इसको जाने दिया था, सीधा लंबा जाना है जितना जाओ भाई। और गुलाब पे कली आनी शुरू हो गई है कि गुलाब बचा हुआ, और मैं लेके भी नहीं आई हूँ। गमले तो मेरे पास अभी बहुत सारे खाली पड़े हैं, बहुत, यहाँ तो कई रखे भी हैं। वैसे इतने खाली गमले हैं कि पता नहीं अभी कितने प्लांट्स और लाने पड़ जाएं, लेकिन उन सबको संभालना भी तो मुश्किल हो जाता है ना। तो जितना है ना, मैं उसी में परेशान हो रही हूँ। बस मैं इसीलिए छेड़ती नहीं हूँ कि जो है, हाँ जब नर्सरी में चक्कर लगता है तो सबको पता है मैं हर चक्कर में प्लांट्स लेके आती ही हूँ। अभी भी ये लेके आई थी इतने सारे, और सोचती हूँ मैं फ्रूट्स वाले ही ज़्यादा लगाऊँ प्लांट्स, और फ्रूट्स वाले में थोड़े फूल वाले होने ज़रूरी हैं, क्योंकि तितलियाँ आएंगी तभी तो फ्रूट्स। यहाँ पे इस एरिया में फ्रूट्स होते हैं, उधर सब्जियाँ हैं, और ये चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। आगे वैसे भी प्लांट्स बहुत सारे हैं, काफ़ी हैं। अभी ये लेके आई हूँ, छोटे हैं, ये जब बड़े हो जाएंगे तो भर जाएगा ये भी। यहाँ पे फरवरी में इनकी कटिंग लगा के इनको बढ़ा लेंगे। अभी मैं नहीं छेड़ रही हूँ क्योंकि मेरे को ये इसकी टीन जो है रखवानी है, इस को ढकवाना है। तो पता नहीं अब सर्दी में मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, सर्दियों में मैं इसको खुला रखूं या अभी से ढकवा दूं, क्या करूं। क्योंकि इसके ढकने के बाद फिर मैं परमानेंट सेटिंग होगी। अभी तो वही है जैसे जहाँ पे है। बहुत सारे प्लांट जो होते हैं ना जिन्हें धूप नहीं चाहिए, देखो मैं ये लेके आई थी, पान लेके आई थी, सूख गया, इसको बिल्कुल भी धूप नहीं चाहिए। और यहाँ पे रख दिया था, यहाँ पे इधर से सूरज जब तक निकलता है ना पूरा धूप देता है,
और मैंने ध्यान नहीं दिया कि भाई इधर से बहुत ज़्यादा धूप लगेगी और ये धूप से बुझ जाएगा। अब मैंने इसको ना छाया में रखा है। भगवान इसको सही सलामत रखना। भगवान जी इस प्लांट को बचा लेना। फिर हम इन चीज़ों के लिए ज़रूरी लगता है मेरे को कि छाया करवा दूँ मैं। कुछ प्लांट मैं इसीलिए नहीं लेके आ रही अभी भी कि भाई उनको धूप बिल्कुल भी नहीं चलेगी। देखना ये एक पत्ती पे बचा है, एक ही पत्ती से भी पूरा चल जाता है। इतना बड़ा था, सस्ता नहीं आता, बहुत महंगा देते हैं। पान का प्लांट 150 रुपये में दिया था और वो तो सबसे अच्छा है वहाँ पे। नर्सरी वाला जो सबसे कम रेट होते हैं तब 150 में था। तो भाई 300-300 रुपये से भी ऊपर प्लांट हैं पान के। और ये देखियो इसका डेट पत्ता भी नहीं बचा। 150 रुपये का हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर। और यहाँ पे दिख तो रही है ना ये ग्रीन ग्रीन सी, शायद चल जाए। यहाँ पे भी निकली हुई है ये ना। मैंने फिटकरी का पानी डाला था इसमें, सूखने लगा था। तो अब देखते हैं कितना काम करता है। आज मैंने इसमें थोड़ा सा सरसों खली का पानी भी डाला है। चलो भाई, बहुत सारी लंबी वीडियो हो गई है। आप लोग वीडियो देखा करो, लाइक करो, कमेंट करो। कुछ और जानकारी चाहिए तो, किसी प्लांट्स को लेकर जानकारी चाहिए तो आप उसके बारे में पूछा करो। और जो मैं कुछ काम करती हूँ मैं दिखाई देती हूँ, बता देती हूँ। ऐसे प्लांटर्स पे अपना कोई मैसेज लिख सकते हो, पहले भी लिखे हुए थे मेरे तो। और देखो ये कभी मैंने नहीं देखा इस पे ये बीज आता है क्या इसका। ये इसमें बीज होगा शायद, जिससे ये पहली बार मैंने देखा है इस प्लांट पे इस तरह का कुछ फूल आते हैं। नहीं बीज नहीं मैंने कभी देखा इसका बीज कैसा होता है। और मुझे लगता है ये बीज ही है, बीज बनेगा। मैं तो वैसे प्लांट ही लेके आई हूँ हमेशा, बीज वाला नहीं पता चला। तो देखते हैं। अब उस पे लगा हुआ है तो अब की बार यहाँ पे एक फूल खिला हुआ है, देखिए बिना धूप के खिला हुआ है। ओके बाय गाइज, जय श्री श्याम सभी को। और ये मेरी शाम बगीची अभी भी इस पे ग्रीन नई नई फूट हो रही है, क्योंकि नए वैसे लटका दिए थे ना, पर इन्हें बचाना बहुत जरूरी है भाई। तुलसी जी बहुत पुरानी हो रखी है, नीचे से बिल्कुल सूख गए हैं, ऊपर ऊपर इनमें पत्ते हैं और कोई और उगी नहीं। गमले में भी ये मैं तोड़ देती हूँ ना, अभी मैंने रखी हुई है इसलिए कि चलो ये बीज आ जाए, बीज से और हो जाए तुलसी, नई फूट हो जाए तुलसी की। एक बार यहाँ पे पिछली गर्मी से पहले मैं वो बता रही हूँ ना, पानी होता था यहाँ, पूरा एरिया इतना भरा था, इसमें सब में तुलसी। और इतनी भारे उसमें, मतलब इतनी सुंदर वो थी, पूरी तुलसी की क्यारी बनी हुई थी यहाँ पे। तब बस यही बची। और जय तुलसी मैया, कृपा बनाए रखना। आप लोग लाइक कमेंट कर सकते हो। देखो ये फूल, कृष्ण जी इस पौधे को लेके आए थे राधा रानी के लिए, और ये फूल मैं राधा रानी को अर्पित कर देती हूँ। रोज लगते हैं यहाँ से उतार के पेड़ से। तितलियाँ भी इतनी रंग बिरंगी आती हैं, अच्छा लगता है। पर मैं कैमरे में नहीं ले पाऊंगी, उधर धूप बहुत ज़्यादा है, दिखेगी नहीं। चलो भाई बाय सभी को। वीडियो देखते रहो, चैनल से जुड़े रहो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, मेरा हौसला बढ़ाओ तो मैं
कुछ और नई नई वीडियो दिखाती रहूँगी आपको। जय श्री श्याम।